हेलो एवरीवन, दिस इज सारिका सिंह। वेलकम टू अध्ययन अड्डा। हम यहाँ पर जुड़ रहे हैं अपने डीएसएसबी टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लेक्चर के लिए। ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, मेरे साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर अपना फर्स्ट क्वेश्चन। First question is the an input device that transfer punch card to the computer's memory is। एक इनपुट डिवाइस जो आपके पंच कार्ड को रीड करने में या कंप्यूटर की मेमोरी में भेजने के लिए या रीड करने के लिए यूज की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कार्ड रीडर। ठीक है, जो आपका पंच कार्ड है वो कंप्यूटर की मेमोरी में किसके थ्रू जाता है? कार्ड रीडर के थ्रू जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज some devices require urgent service, normal execution or programs may be sometimes preempted using। कुछ ऐसे एग्जीक्यूशन होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जिनको अर्जेंट क्या चाहिए होता है? अर्जेंट एग्जीक्यूशन चाहिए होता है। तो वो कौन से हैं? ठीक है, वो कौन से हैं? एन इंटरप्ट सिग्नल। ठीक है, कौन से हैं? एन इंटरप्ट सिग्नल। नेक्स्ट इज द OCR रिकॉग्नाइजेस द ऑफ द कैरेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स। जो OCR है यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडिंग है आपका, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या फिर रिकॉग्निशन, ये जो है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये आपके कैरेक्टर्स को किस उसमें रीड करता है? साइज के उसमें, शेप से या फिर कलर से या यूज्ड इंक से। तो किससे करता है? ये शेप्स ऑफ कैरेक्टर्स के उस पे। ठीक है, जो कैरेक्टर का शेप होता है उसके थ्रू ये रिकॉग्नाइज करता है। नेक्स्ट है आपका Which key is used in combination with another key to perform a specific task। इनमें से कौन सा ऐसा की है जो आपके कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है, यानी उसको प्रेस करने के साथ साथ आपको कुछ और की भी प्रेस करनी पड़ेगी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो वो कौन सा है इसमें? कंट्रोल। ये कंट्रोल CTRL, ठीक है, ऑल्ट और आपका जो शिफ्ट की होता है, इन तीनों को हम बोलते हैं क्या? कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन की। और इन तीनों को हम मॉडिफायर कीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? मॉडिफायर कीज। तो ये दोनों ही नाम से आ सकता है, कॉम्बिनेशन भी और मॉडिफायर कीज के नाम से भी आपका जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द रेट एट विच स्कैनिंग इज रिपीटेड इन CRT इज कॉल्ड। CRT में रिपीटेड स्कैनिंग के रेट को हम क्या कहते हैं? किसकी वजह से होता है? क्या कहते हैं उसको? हम रिफ्रेश रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रेश रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the cache is used because reading external memory is vary compared to the speed of the processor। कैश का यूज किया जाता है क्योंकि जो रीडिंग एक्सटर्नल मेमोरी है वो कैसी होती है? स्लो होती है, फास्ट होती है, इक्वल होती है? कैसी होती है? स्लो होती है कंपैरिजन में किसके? स्पीड ऑफ प्रोसेसर के। इसीलिए आपकी कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सटर्नल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स, कीबोर्ड्स, मॉडेम्स आर नोन एज। इन डिवाइसेस को और हम क्या किस नाम से जानते हैं? तो इनको हम पेरिफेरल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पेरिफेरल्स के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस हैविंग अ हाईएस्ट प्रायोरिटी व्हाइल असाइनिंग इंटरप्ट्स। इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो इंटरप्ट्स को असाइन करने में सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी मतलब रखता है? तो कौन सा है वो? कीबोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट the ability to temporarily halt the CPU and use this time to send information on buses is called। किसी CPU के जो अस्थायी रूप है यानी जो टेम्पररी रूप है उसको हम बसों की इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए रोकते हैं, या एबिलिटी उसमें उपयोग करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? वो आपसे पूछ रहा है। यानी CPU में जो टेम्पररी अस्थायी रूप से कुछ चीजें रोकने के लिए जो बसेस में इंफॉर्मेशन भेजी जाती है उस टाइम को हम क्या कहते हैं? ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम क्या? साइकिल स्टीलिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? साइकिल स्टीलिंग। नेक्स्ट है आपका एन इम्प्लीमेंटिंग इंटरप्ट एक्शन दैट इज डन बाय द हार्डवेयर इंक्लूड। एक इम्प्लीमेंटिंग इंटरप्ट है एक्शन, उस जो हार्डवेयर में होता है उसको हम मतलब क्या इंक्लूड करता है वो? तो वो इंक्लूड करता है आपका स्टोरिंग द इंटरप्ट वेक्टर इनटू स्पेशल रजिस्टर, ये भी है आपका, और फेचिंग द एड्रेस ऑफ द इंटरप्ट हैंडलर, यानी दोनों है। तो ये किसमें ऑप्शन आपका? डी आपका करेक्ट है। ये दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका द डेटा ट्रांसफर स्कीम विच प्रिवेंट्स द CPU फ्रॉम डूइंग एनी अदर टास्क व्हाइल इट इज वेटिंग फॉर डेटा ट्रांसफर इज।
एक डेटा ट्रांसफर स्कीम है या डेटा ट्रांसफर योजना कह लीजिए आप इसको, जो सीपीयू को डेटा ट्रांसफर करने से मतलब डेटा ट्रांसफर करने की जो वेटिंग यानी प्रतीक्षा वाला टाइम है उसको रोकता है। उस तो इनमें से कौन सा है वो प्रोग्राम इनपुट आउटपुट है। क्या है वो प्रोग्राम इनपुट आउटपुट है। नेक्स्ट है आपका द करेक्ट मैचिंग फॉर फॉलोइंग पेयर इज। यहाँ पर आपको करेक्ट मैचिंग करना है। तो डीएमओ, डीएमए का फुल फॉर्म अगर आप लोग को पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आप लोग को बता देती हूँ यहाँ पे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएमए का फुल फॉर्म ये होता है। ठीक है, डीएमए इनपुट आउटपुट किस में है, डिस्क से होता है। कैश क्या है, कैश आपका हाई स्पीड डीएमए है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है, इसमें जल्दी से आपका जो मेमोरी है वो डायरेक्ट इसको एक्सेस कर लेता है। इंटरप्ट क्या है आपका, प्रिंटर है। और कोड कंडीशन कोड रजिस्टर क्या है, एएलयू। तो इसमें कौन सा है आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट Which output device is used for translating information from computer into pictorial form on paper? इनमें से कौन सा ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करने के काम आता है कंप्यूटर से पिक्टोरियल फॉर्म में, पेपर में। ठीक है, तो कौन सा ऐसा डिवाइस है वो, प्लॉटर। ठीक है, कौन सा डिवाइस है, प्लॉटर। नेक्स्ट, a disk content that is recorded at the time of manufacture and that cannot be changed or raised by the user is। एक डिस्क कंटेंट जो रिकॉर्ड किया जाता है किसी टाइम पर मैन्युफैक्चर एंड दैट कैन नॉट बी चेंज, जो आपका क्या नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता बाय यूजर। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जो एक डेटा जिसको आपने फीड कर दिया है, रिकॉर्ड कर दिया है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो वो डेटा क्या कहलाता है, वो कहलाता है रीड ओनली, जिसमें आप सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, उसमें कुछ भी अपनी तरफ से एड ऑन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, Which of the following statement is correct about the program counter? प्रोग्राम काउंटर के उसमें कौन सा इसमें स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, आपको वो बताना है। प्रोग्राम काउंटर पॉइंट्स टू द इंस्ट्रक्शन टू बी एक्सिक्यूटेड। द प्रोग्राम काउंटर कंटेंट्स आर यूज्ड एज एड्रेस एंड इंस्ट्रक्शन इन इज रीड फ्रॉम मेमोरी। तो ये आपके जो प्रोग्राम काउंटर है वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। ठीक बात है। द प्रोग्राम काउंटर कंटेंट्स आर यूज्ड टू एड्रेस एंड इंस्ट्रक्शन इन रीड फ्रॉम मेमोरी। जो आपके एड्रेस और इंस्ट्रक्शंस हैं प्रोग्राम काउंटर का जो कंटेंट है वो मेमोरी से रीड करता है। तो ये दोनों ही ऑप्शंस क्या हैं आपके, करेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट, The term refers to the data storage system that make it possible for a computer or electronic device to store and retrieve data। इनमें से कौन सी टर्म है जो स्टोरेज सिस्टम यानी डेटा स्टोरेज सिस्टम को पॉसिबल बनाता है कंप्यूटर के लिए, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को क्या कर सके, स्टोर भी कर सके और वापस अगर आपको चाहिए तो उसको रिट्रीव भी कर सके। तो वो कौन सा डेटा है, स्टोरेज टेक्नोलॉजी। ठीक है, किसकी वजह से होता है ये, स्टोरेज टेक्नोलॉजी की वजह से होता है कि आपका जो डेटा है वो स्टोर भी हो जाता है और बाद में आप उसको रिट्रीव भी कर लेते हैं। नेक्स्ट, मैग्नेटिक टेप इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर एप्लीकेशंस वेयर डेटा मस्ट बी क्विकली रिकॉल्ड बिकॉज टेप इज। जो मैग्नेटिक टेप है वो एप्लीकेशन के लिए यूजफुल नहीं है, जो एप्लीकेशंस का डेटा होता है। ठीक है, तो वो किसकी उसमें होता है, वो है आपका सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। ठीक है, क्योंकि जो टेप है वो कैसी होती है, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम की होती है, इसीलिए आपका जो मैग्नेटिक टेप है वो एप्लीकेशंस के लिए यूजफुल नहीं होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसर रजिस्टर आर यूज्ड फॉर फैच एंड एग्जीक्यूट ऑपरेशन। इनमें से कौन सा ऐसा रजिस्टर फॉलोइंग प्रोसेसर रजिस्टर है जो फैच और एग्जीक्यूट यानी कि जो आपके प्रोग्रामिंग है उसको फैच और एग्जीक्यूट करने के काम आता है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर या मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो कौन सा रजिस्टर है वो, दोनों, ये आपके इंस्ट्रक्शन और मेमोरी। ठीक है, सॉरी, प्रोग्राम काउंटर और आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ये दोनों ही किसके काम आते हैं, डेटा को जो ऑपरेशंस है उनको फैच करने के और एग्जीक्यूट करने के काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, The technique that extends storage capacities of main memory beyond the actual size of the main memory is called। जो आपकी टेक्निक होती है मेन मेमोरी की कैपेसिटी को स्टोर, जो आपका मेन मेमोरी में स्टोरेज होता है उसको एक्सटेंड करने के लिए जो यूज किया जाता है वो क्या है, इसमें मल्टीटास्किंग, वर्चुअल स्टोरेज, मल्टी प्रोसेसिंग या फिर मल्टी प्रोग्रामिंग। तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल स्टोरेज कहते हैं कि आप इसको
मतलब जो इसकी मेन मेमोरी का साइज है उससे भी ज्यादा आप इसमें क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपकी सीरीज का, द प्राइमरी डिवाइस दैट कंप्यूटर यूजेस टू स्टोर इंफॉर्मेशन इज, इनमें से कौन सा ऐसा प्राइमरी डिवाइस है जो कंप्यूटर यूज करता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए? तो आप लोग यहाँ पर जानते हैं कि कौन सा डिवाइस है, हार्ड ड्राइव। ठीक है, हार्ड ड्राइव में क्या होता है, आपका जो डेटा है वो क्या होता है, स्टोर हो जाता है, इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। तो आज की सीरीज में आप लोग के क्वेश्चंस यहीं पर खत्म होते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट आपके अलग क्वेश्चंस के साथ में और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ में। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सके और आप लोग को इसी तरह की वीडियोस लेक्चर्स आप लोगों को मिल सके। थैंक यू सो मच एवरीवन।